नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं इंडिया बिहार। देखिए, खरमास का जो माह है वो ख़त्म हो गया है और उस खरमास के माह के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज़ हो गई है। अब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो जदयू कार्यालय के समीप है और देख सकते हैं जदयू कार्यालय के जस्ट अपोजिट साइड एक बैनर लगा है जो चर्चा का विषय है। हालांकि ऐसी चर्चा लगातार कई दिनों से खरमास माह में भी हो रही थी, लेकिन अब इस खरमास माह के बाद राजनीतिक हलचल है जो तेज़ हो गई है। इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, निशांत कुमार और आरसीपी सिंह, जो पहले जदयू के सिरमौर कहे जाते थे, आरसीपी सिंह, उनकी घर वापसी का जिक्र हो रहा है और निशांत कुमार के जदयू ज्वाइन करने का जिक्र हो रहा है और हार्दिक स्वागत किया जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से। युवा नेता हैं, दोनों युवा नेताओं ने मिलकर ये पोस्टर लगाया है और लिखा है कि जदयू परिवार में वरिष्ठ नेता माननीय श्री आरसीपी सिंह जी का और बड़े भाई इंजीनियर निशांत कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। अब इस तरीके का देखिए, जिस तरीके से कई दिनों से खरमास माह में ही कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के घर वापसी को लेकर कई खबरें चल रही थी कि आरसीपी सिंह जदयू में ज्वाइन कर सकते हैं फिर से। हालांकि आरसीपी सिंह पहले जदयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं और बीजेपी का दामन थामने के बाद फिर चुनाव से चंद कुछ महीने पहले ही जनसुराज का दामन थामते हैं और जिस तरीके की समीकरण देखने को मिलता है और जनसुराज में उनकी बेटी भी चुनाव लड़ती है। लेकिन अब जहां चुनाव समाप्त होने के बाद, खरमास खत्म होने के बाद राजनीतिक हलचल अब जो तेज़ हो गई है, उसकी सुगबुगाहट और उसका साक्ष्य कुछ इस तरीके से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आरसीपी सिंह के घर वापसी को लेकर और हार्दिक स्वागत को लेकर युवा नेता, जदयू के युवा नेता पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी जदयू कार्यालय के सामने। तो कहीं ना कहीं कंफर्म है, जो खबरें चल रही है उसकी साक्ष्य कुछ मिलने शुरू हो गए हैं कि आरसीपी सिंह की घर वापसी हो सकती है। और दूसरी खबर चल रही थी कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो भी जदयू की सदस्यता ले सकते हैं। अब इन दोनों नेताओं को लेकर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जो खरमास के बाद सियासी हलचल की जो चर्चा हो रही थी कि सियासी हलचल है वो तेज़ हो जाएगी और कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं कि किस तरीके से। हालांकि खरमास माह के बाद कई ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी खरमास महीने के बाद होना है, वो भी होना है और जिस तरीके से आरसीपी सिंह की घर वापसी होना है, अभी एमएलसी पद कई मंत्रियों को देना बाकी है, मतलब एमएलसी बनना बाकी है, तो तमाम ये कोटे अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर से एक बार आरसीपी सिंह की मंत्री बनने की संभावनाएं भी तेज़ हो जाती है। अगर वो जदयू ज्वाइन करते हैं और जदयू ज्वाइन करने के बाद एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी समीकरण देखा जा रहा है और सियासी हलचल जो देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रास्ते की ओर सियासी हलचल इशारा कर रहा है कि आरसीपी सिंह जल्द ही कहीं कुछ दिनों के बाद ही इस जनवरी या फरवरी के माह में ही जदयू में ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं, घर वापसी आ सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह कब उनकी घर वापसी होती है और फिर इंजीनियर निशांत कुमार कब जदयू की सदस्यता ग्रहण लेते हैं और आने वाले दिनों में जदयू की राजनीति और रणनीति किस तरीके से तैयार होती है। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, इस खबर में इतना है। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया बिहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।